आपने जब नामांकन दिया था तो एक नया मतलब तरीका था कि सर पे टोपी था, माथे पे चंदन था, तो इसका क्या राज है? क्या? देखिए, जो लड़ाई मैं लड़ने निकला हूँ जिसके लिए एक सिंबॉलिक हम लोगों ने एक मैसेज देने का प्रयास किया था कि न धर्म में बटेंगे न जाति में बटेंगे। इस बार शिवहर के लिए सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, वहाँ का लोकल, वहाँ का बेटा इस चुनाव में लड़े मजबूती से, और उसको लेकर के हम लोग एक क्षत्रिय के रूप में टीका लगाया था और अक़लियत की लड़ाई, उसके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने निकले हैं। उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के लिए हम लोग जिस लड़ाई को लड़ने निकले हैं, तो एक मैसेज देना था। तो आपके विरोधियों का कहना है कि आप जो अक़लियत समाज की बात कर रहे हैं केवल महागठबंधन का वोट बैंक खराब करने का। देखिए, वो तो वक्त बताएगा। महागठबंधन की जो करतूत है, इसी वजह से ना हम लोग आज आए हैं। अगर आप मान सम्मान देते अक़लियत को, तो फिर हमारी ज़रूरत कहाँ होती, या फिर हम लोग के पास कुछ होता भी नहीं, ना वोट होता, ना हम लोग वोट मांगते, ना शायद हम लोग प्रत्याशी के रूप में यहाँ आते। हमने तो पहले ही एक बात को कहा था कि अगर आप किसी लोकल कैंडिडेट को टिकट देते हैं, चाहे वो फारूक शेख साहब हो या अमित कुमार टुन्ना जी हो कांग्रेस से, या किसी और भी लोकल उम्मीदवार को आपने कैंडिडेट बनाया हो, तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं चुनाव इसलिए लड़ा हूँ क्योंकि आपने एक तो बाहरी को दिया है, और हम लोग अपनी मातृभूमि का और अपमान नहीं होने देंगे। हमारी मिट्टी में ऐसा कोई दोष नहीं है कि हम नेता पैदा नहीं कर सकते हैं। इस धरती ने बड़े बड़े नेता को पैदा किया है। की लड़ाई है, बैकवर्ड पे सवाल किया जा रहा है। देखिए, ये कुछ लोग प्रयास करेंगे ऐसा करने का, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसमें एक योगी अखिलेश्वर दास जी भी चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती से, और उन्होंने अपने एक बयान में बोला भी था कि किसी भी शर्त में बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होने दूंगा। और ये अगर कोई प्रयास कर रहा है तो वो एक बहुत गलत प्रयास करेगा, और वो और ज़्यादा उससे लोगों की नज़रों में गिर जाएगा। शिवहर में 2 लोग हैं, एक लोकल वर्सेस जो बाहरी की बात चल रही है। इसमें लोकल आप आते हैं और ये अखिलेश्वर दास आते हैं। बाहरी में लवली आनंद और ऋतु जायसवाल आते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, और भी आते हैं, बसपा से एक और विजेंद्र ठाकुर जी भी लड़ रहे हैं। हाँ। और कुछ आज तो अंतिम दिन है नामांकन का, तो और भी लोग हो सकते हैं। हम लोग केवल यही कहना चाहते हैं कि हमारा मिट्टी में, हमारी धरती में ऐसा कोई दोष नहीं है कि हम यहाँ के नेता पैदा नहीं कर सकते हैं। बार बार कोई बाहरी क्यों थोप दिए जाएं? शिवहर से रघुनाथ झा जी के पोते को भी तो टिकट दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। चेतनानंद जी को दिया गया। क्या हश्र हुआ, लोगों ने देखा। और क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपनी मिट्टी के मान सम्मान के लिए लड़ना, और वही हम लोग करने निकले हैं। और एक नया समीकरण सिवान में और शिवहर में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये अगर एक्सपेरिमेंट बोलिए, चाहे ये जो आप बोलिएगा एक क्रांतिकारी फैसला अगर मिला, तो अगले विधानसभा में आपको दिखेगा अक़लियत जो है एक अलग दिशा, एक अलग पार्टी की तरफ चली जाएगी, और पूरे बिहार का जो है पूरा वोटिंग पैटर्न बदलने जा रहा है। महागठबंधन से अक़लियत समाज लगातार लड़ा जा रहा है, क्या इसका पूरा फायदा मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। मैं बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे 2 लोगों ने आगे बढ़ाया, 2 वर्ग ने आगे बढ़ाया। ऐसे लोग जो लगता था कि शिवहर की धरती अपमानित हो रही है, और अक़लियत जो सबसे ताकतवर है आज के दिन में, लेकिन सबसे मजबूर है, सबसे कमज़ोर है, दलित जो सबसे ताकतवर है लोकतंत्र में, जिसमें संख्या बहुत अधिक है, तो सबसे ताकतवर है, सबसे कमज़ोर है, तो वही उनको जगाने आए हैं। अज़ान जो है, चुनाव वाला अज़ान उनको कराया गया है। कई लोग जाग चुके हैं, और सही मायने में ये लड़ाई जो है केंद्रीय जो है सदन में लड़ने की लड़ाई है, विधानसभा में लड़ने की लड़ाई नहीं है। इसमें मोदी जी के गलत नीतियों के खिलाफ लड़ना पड़े। अभी आप देखेंगे जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, वो आज भी अगर आप देखिएगा तो मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि उनको वैश्य समाज जो कि मूलतः एनडीए और भाजपा का वोटर है, उसके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए आ तो रही हैं वो महागठबंधन से, लेकिन मोदी जी के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ नहीं बोल सकती। जो आज नहीं बोल सकता है, वो चुनाव जीतने के बाद क्या खाक बोलेगा। लेकिन अगर कोई बोलता है तो बिहार नहीं, पूरे देश का शेर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो बहुत बेबाकी से हर नीति के लिए, दलित समाज के लिए, अक़लियत समाज के लिए लड़ते हैं। और उन्होंने एक हिंदू के बेटा पे विश्वास दिखाया है, और मुझसे वादा लिया है कि जो लोग दाग लगाते हैं कि एमआईएम केवल मुस्लिम की पार्टी, आप उस दाग को धोइए और उनको साबित करिए, उनको बताइए कि अकबरुद्दीन ओवैसी से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब उतना ही सम्मान करते हैं हर समाज का, हर धर्म का। अक़लियत की लड़ाई जरूर लड़ते हैं, जिस तरीके से मुकेश सहनी जी सहनी की लड़ाई लड़ते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा की लड़ाई लड़ते हैं, मांझी जी मांझी समाज की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं। और एक नया समीकरण आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से अकबर के सेनापति एक राजपूत थे और महाराणा प्रताप के सेनापति एक मुसलमान थे, तो एक सम्मान का संबंध हम दोनों वर्गों में रहा है, और उसी का जो है एक नया पुराना इतिहास से एक मॉडर्न एक युग, एक मॉडर्न समीकरण बन रहा है। इस समय में बहुत सारे लोग मैदान में, बहुत प्रत्याशी मैदान में, क्या आपकी लड़ाई किनसे मानी जा रही है? देखिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई बाहरी से है। जो बाहरी आकर के हमारे मिट्टी को कलंकित कर रहे हैं, उनको जवाब देंगे, उनको तीसरे चौथे नंबर पे भेजेंगे, ताकि दोबारा जो है इस शिवहर की धरती को खास करके, चाहे बेलसंड की धरती विधानसभा की बात हो या शिवहर लोकसभा की बात हो, ये बाहरियों का जो नज़र गिद्ध की तरह पड़ा हुआ है, उनको सबक सिखाएंगे
इनको जो है इस बार ताला चाबी लगा के इनको पैक कर दिया। बाहुबली से लड़ाई है, क्या कहिएगा इस पर? राणा रंजीत किसी के घर भी खाना खाने रहे हैं, आपका तबीयत खराब नहीं हो रहा है? महागठबंधन प्रत्याशी का पानी पीने से तबीयत खराब हो जाता है, क्या क्या? देखिए, हम लोग इसी मिट्टी के लोग हैं और हम लोगों ने बड़ा जीवन संघर्ष करके, मैंने MBA इंजीनियरिंग किया, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया और साथ में ज़मीन पे भी हम लोग रहे। इसलिए आप हमारे हर तरीके को देखते होंगे, लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दिल से, बहुत ईमानदारी से, शिवहर संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है। मेरा ससुराल इसी संसदीय क्षेत्र में है, मेरे भाई का ससुराल इसी संसदीय क्षेत्र में, मेरा मामर इसी संसदीय क्षेत्र में है, मेरे पिताजी का मामर इसी संसदीय क्षेत्र में है। हमारे जितने पट्टी पटदार हैं, अगर सबको जोड़ लीजिएगा तो हमारे आधे संबंधी जो है 20-25 हज़ार तो हमारे संबंधी हैं। उनके यहाँ आना जाना, उन्हीं रास्तों पे हमें चलना है, उन्हीं इलाकों में जाना है जहाँ बिजली की समस्या हो, रोड की समस्या हो। तो हम लोग यहीं के हैं, ये हमको आजीवन झेलना है। कोई यहाँ से हारेगा जीतेगा वो निकल जाएगा दिल्ली, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर है, हम हारेंगे जीतेंगे यहीं रहेंगे, यही हमारा सुख दुख में रहना है, अपने लोगों के बीच में रहना है। मैदान में बाहुबली लवली आनंद है, रितु जायसवाल है और योगी अखिलेश्वर दास हैं, जिनका नाम चर्चा तीनों लोग कर। राणा रंजीत सिंह अपनी लड़ाई कहाँ देख रहे हैं अभी इनके साथ? देखिए, अभी नॉमिनेशन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि नो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला जो व्यक्ति होगा, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैंने MBA इंजीनियरिंग किया, MNC में काम किया और किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और बहुत ईमानदारी से लड़ने निकले हैं और लोगों का कोरा कागज हूँ। एक मौका मुझे लोग देंगे। सीताराम बाबू के काम को लोगों ने देखा है, सराहा है, मेरे अंदर उन्हीं का खून है, वही समाजवादी विचारधारा है, इसलिए लोगों को विश्वास है और वो मुझे एक मौका इस बार देने जा रहे हैं। और एक युवा के रूप में, क्योंकि देखिए 15 साल से एक महिला सांसद थी, सबका अधिकार है। ऐसे भी आप देखिएगा, महिला आरक्षण बिल पास हो जाएगा तो 33% महिला ही सांसद और विधायक होंगी, तो क्या एक मौका युवाओं को नहीं मिलना चाहिए? जीत के आते तो पहला काम क्या होगा शिवहर के लिए? पहला काम ये होगा कि शक्ति जो है लोगों के हाथ में देंगे। जो भ्रष्टाचार का जो आलम है, जो हर जगह जो इस तरह की समस्या, जो इंदिरा आवास के लिए घूसखोरी हो या गलत सड़क बनाने में गलत चीज़ों का इस्तेमाल होता हो, तो जो लोग हैं, मेरे पंचायत के जो कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ के सांसद के रूप में उस ताकत में रहेंगे और वो कुछ गलत अपने आसपास ना होने देंगे और हो रहा होगा तो तुरंत हम लोग को सूचित करेंगे। ताकत जो है अफसरों के हाथ से छीन करके जनता के हाथ में देंगे। सीताराम बाबू जिस तरीके का राजनीति करते थे, जब ताकत लोगों के पास आ जाएगा तो देखिएगा आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज आप जाइएगा म्यूटेशन कराने के लिए, दाखिल खारिज कराने के लिए, आप इंजरी बनाने जाइएगा, तरह तरह की समस्या। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी समस्या है लोन को लेकर के, महिलाओं को जो जकड़ लिया गया है। आप जो जीविका और छोटे छोटे जो समूह के लोन दिए जाते हैं, ये महिलाओं को जकड़ करके उनके जीवन को, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपने लोन तो दिया है, लेकिन लोन के वजह से लोग बहुत परेशान हैं। हर हफ्ते जो है कोई ना कोई उन पे पहुंच करके उनको प्रताड़ित करता है, अपमानित करता है। ज़्यादा नहीं, 1 लाख 2 लाख की बात होती है। तो महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसको लेकर के हम लोग सदन में आवाज़ उठाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे और उनको उसके लिए उससे मुक्ति दिलाएंगे। और आगे जा कर के अगर लोन उनको मिले भी तो माने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे। अभी जो समूह लोन जो मिलता है बहुत अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट में है और गांव-गांव में महिलाएं बहुत परेशान हैं, सुसाइड की नौबत है, बहुत तकलीफ में है। उसके लिए भी हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। महिला कार्यकर्ता, महिला जो हमारी वोटर है, उनका शिकायत है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।